तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी का आज का जो हिंदी का पेपर था वो बहुत ही मस्त गया होगा, एकदम तबड़ा ताबड़तोड़ मचा दिए होंगे आप लोग। तो आज हम लोग आंसर की इनका लेकर आए हैं। आपका अगर ए से लेके अगर जे तक का कोई भी सेट है तो वीडियो को रोक रोक कर मिलाते चलेंगे। हम वीडियो को बहुत ही जल्द आंसर की दिखाते हैं और बहुत सबसे तेज और बहुत कम समय में हम वीडियो आंसर की को दिखाते हैं। तो इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, लेकिन अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। पहला जो है प्रश्न नंबर किधर गया, मैं कलम का थोड़ा सा साइज बढ़ा लूँ। हाँ चलिए, कह रहा है घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जीत जाना हो जाएगा, हार मानना होता है, घुटना टूटना होता है, हार जीत न होना होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक राइट आंसर बिल्कुल सही मारे यहाँ पर, इसका बी हो जाएगा। ताबड़तोड़ मचा दिए होंगे आप लोग। ये हिंदी का जो अपना लैंग्वेज का पेपर था। चलिए, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहाना करना, कम बोलना, व्यर्थ निंदा करना, सह जाना। तो 2 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान, एकदम ताबड़तोड़ मचा दिए होंगे। कर निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। सौ है, प है, ड़ है, लो है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल डी पर सही होगा, लो हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न करें, मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। यह किस वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या निषेधवाचक वाक्य का। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फटाफट आप लोगों का आंसर बताता जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आंसर की को मिलाते जाएंगे, वीडियो को रोक रोक कर मिलाते जाएंगे। तो 5वां नंबर करके निम्नलिखित में कौन कर्मधारक समास का उदाहरण है। चिड़ी मार है, अंजना है, अंजनमा है, चंद्रमुख है, प्रतिदिन है। अगर जल्दबाजी में अगर कोई आंसर गलत हमसे हो जाए या कोई वर्ड गलत पढ़ा जाए तो आप लोग कोशिश करेंगे उन्हें इग्नोर करेंगे, यानी तो अगर कोई आंसर गलत बता देंगे तो उसे कमेंट में पास करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 5 का जो राइट आंसर है सी है, तो सी का लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। माता दया करो किस कारक का उदाहरण है। अधिकारण कारक का, संप्रदान कारक का, संबोधन कारक का, अपादान कारक का। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर सी, बिल्कुल यहाँ पर सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7 में कह रहा है विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्म का, करण का, संप्रदान का, अधिकरण का। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दादा के बाल सफेद हैं किस कारक का उदाहरण है। संबंध कारक का, अपादान कारक का, कारण कारक का या कर्म कारक का। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट हम लोग आंसर को करते जाएंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे आप लोग। अगर कोई भी सेट हो तो उसे रोक रोक कर वीडियो को मिलाएंगे आप लोग। 9 का जो है राइट आंसर यहाँ पर जाकर रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक का, कर्म कारक का, कारण कारक का, संबंध कारक का। तो प्यारे बच्चों जिसको 9 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न का अशोक की वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, संगीतकार के रूप में, राजनीतिक के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भितिहिरवा नामक संस्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कह रहा है ओ सदानीरा हो जाएगा, तिरिच हो जाएगा, झूठन हो जाएगा, रोज हो जाएगा। तो 11 का प्यारा बच्चों इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आंसर इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर कह रहा तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान है। सुगोली के है, लम्ही के है, बघेली के है, बकेला के है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। तिकवापुर में या सयोपुर में या सीतापुर में या सिमरिया में। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, इसका तिकवापुर में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में,
प्रयागराज में, लखनऊ में, जयपुर में। तो 14 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित पुत्र वियोग किसकी रचना है? हर्ष गीति है, व्यंग्यति है, या शोक गीत है, या श्रृंगार गीति है? तो 15 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा इसको। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट मिलाते जाइए आप लोग। अरे सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में दूनू कौन था? सिपाही था, कुम्हार था, डाक बाबू था, जमींदार था। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर मैं ऐसा करूं कि प्यारे बच्चों अगर मैं आंसर क्वेश्चन ना पढ़ूं, आंसर बताते जाऊं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, तो ये भी बेहतर होगा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आप लोग आंसर की को पढ़ कर मिलाते जाएंगे वीडियो को लॉक करते हुए। अगला 18 नंबर का प्रश्न है। 18 का जो राइट आंसर ए बिल्कुल सही मारे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिलाएंगे, अगर जल्दबाजी होगी तो वो नहीं। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मारे प्यारे बच्चों यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर। चलिए 20 का जो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही बी हो जाएगा, इसका 20 का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जो राइट आंसर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगर जल्दबाजी में कोई आंसर गलत हो जाए तो उसे कमेंट में बॉक्स में पास कर देंगे। 22 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो उसका जो उल्टा क्या हो जाएगा? तो 23 का प्यारे बच्चों जानते हैं कठोर का कोमल हो सकता है, यहाँ पर कोमल ही होगा। तो राइट आंसर ए बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिक शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम शब्द का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक और न्यूनतम, अधिकांश होगा। 24 का राइट आंसर न्यूनतम हो जाएगा। पता है आपको, ये उल्टा पूछ रहा है, तो अधिकतम है तो उसका क्या होगा? छोटा, न्यूनतम हो जाएगा। वह वर्ण का उच्चारण का उसका ओष्ठ होगा, कठोल। तो इसका 25 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर है, सी होगा। बच्चे यहाँ पर थोड़े से गलत मारे हैं, वह जो है ओष्ठ से कभी नहीं होगा प्यारे बच्चों। इसको सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का क्या होगा? चेतन होगा, जंगम होगा, जन्म होगा, नश्वर होगा। तो 26 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धमाल मचा दिए होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? आ है, ई है, री है, ऊ है। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, री नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर आप लोग लाइक बटन टिपेंगे, या यहाँ नीचे में लाइक का बटन दिया हुआ, अगर आप मोबाइल को खड़े करके देख रहे हैं या अगर मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को लाइक का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर दें एक बार। चलिए वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही मारे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 में आगे हम लोग कम समय लेते हुए। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मारे, सी आई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सम प्लस सार हो जाएगा, संसार का प्यारे बच्चों। 30 का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे अगले दिन के आंसर की को देखने के लिए। और चलिए 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये गलत मारे तो इसको बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 32 का जो राइट आंसर बी बिल्कुल सही मारे हैं प्यारे बच्चों, इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 का जो राइट आंसर डी होगा प्यारे बच्चों, यो हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो, सही मारे यहाँ पर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा सी, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बातें, बच्चे धमाल मचा दिए हैं। चलिए 36 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 मिनट हो चुका है 14 सेकंड। चलिए अगला जो है प्रश्न 37 का जो राइट आंसर बी है, बिल्कुल सही मारे बच्चे। तो सारा का सारा प्रश्न लगता है सही ही मारे हैं। बहुत बढ़िया बाबू, धमाल मचा देंगे। निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द नहीं है? नाक है, मेघालय है, चक्रण पणी है, औषधालय है। तो 38 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी, बिल्कुल सही मारे हैं। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन बच्चे का गलत नहीं जा रहा है, 1-2 गलती हुआ है लगभग। चलिए 39 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो क्षीण होगा, जल होगा, वायु होगा, हाथ होगा। तो 40 का जो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही मारे बच्चे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो डी जो है लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 41 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा वो बी, बिल्कुल सही मारे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका बी जो है राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा टीवी। चलिए, भूषण के भाई का क्या नाम था? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा मतीराम था। बी होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 44 का राइट आंसर ए ही हो जाएगा पहला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 का राइट आंसर प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी को कर दिया जाए लॉक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट बिना कोई समय को गवाए हुए, वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 46 का। प्यारे बच्चों कमाल है, धमाल है। चलिए 47 का राइट आंसर डी, बिल्कुल सही मारे। यहाँ पर बच्चे का लगभग आंसर सही जा रहा है, वो कमाल कर दिए आप, अच्छी तैयारी है आपकी। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट मिलाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बहुत कम समय में हम लोग आंसर की को दिखा रहे हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है प्यारे बच्चों। 51 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, धमाल मचा दिए। चलिए नहीं, यहाँ पर तो बच्चे गलत मारे, ये आंसर गलत, इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 53 का राइट आंसर ए है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी, बिल्कुल सही मारे, इसको बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम था? तो 55 का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, इतने कम समय में आंसर की को दिखा रहे हैं फिर भी। 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा बिना समय गवाए। ये 56 का बी नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर थोड़ी सी गलती जरूर की है, इसको ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? बोलते छंद शीर्षक रचना किसकी है? तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल पूरे 100 प्रश्न है, 100 का हम आंसर की दिखाने वाले हैं प्यारे बच्चों। 58 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कामायनी शीर्षक रचना की किसकी है? 57 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों, 58 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका हमने 58 का दे दिया था राइट आंसर। 58 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे थे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 60 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गला सूख रहा है बोलते बोलते, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता का है। पुत्र वियोग होगा, उषा हो जाएगा, हारजीत हो जाएगा, अधिनायक हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर 61 का जो राइट आंसर ए, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 62 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका बी होगा, उषा हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़े से गलती कर गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दो प्रश्न बच्चे का गलती हो रहा है। 63 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, यहाँ पर बी मारे, धमाल मचा दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है 64 का कि अधिनायक जैसी कविता क्या है? तो प्यारे बच्चों 64 का राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? तो प्यारे बच्चों 65 का बिल्कुल सही मारे, हार जीत, यहाँ पर इसका डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 66 का जो राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 प्रश्न नंबर 67 में आ गए हैं। इनका बी नहीं होगा, इनका सी होगा प्यारे बच्चों, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि कुरमाई का अर्थ होता है मिलन होता है, सगाई होता है, गौना होता है, तिलक होता है। तो 69 का प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे यहाँ पर बच्चे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर का, उसने कहा था कि शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, जयपुर का, चंडीगढ़ का या लखनऊ का? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे यहाँ पर ए हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? तो 71 का जो राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, डी मारे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर 72 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर नहीं मारे, लेकिन इसका एक राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के नायक कौन है? रागिनी है, कुंती है, विष्णु है, मालती है। तो कौन है प्यारे बच्चों? 73 का जो राइट आंसर डी होगा, मालती है। तो लॉक कर दिया जाए डी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, या किस पाठ की उक्ति जो भी है लिखा हुआ, इसका 74 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। 74 का राइट आंसर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका ए को लॉक कर दिया जाए, ओ सदा नीरा हो जाएगा। चलिए अगले यहाँ से 25 प्रश्न बच गए हैं, समय हो चुका है। चलिए अब तक 15 मिनट, आप लोग 16 मिनट लगभग दे चुके हैं वीडियो को, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए। बहुत बढ़िया प्यारे बाबू, बहुत अच्छा, थैंक यू इसके लिए आप लोग, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। 76 का जो प्यारे बच्चों, इसका 76 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दीजिए। चलिए 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। 78 का जो प्यारे बच्चों, इसका सही मारिए बच्चे, धमाल मचा दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है पंडित राम अमतौर किस रचना का पात्र है? त्रिच का है, रोज का है, झूठन का है, उसने उसने कहा था का है? प्यारे बच्चों 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 का जो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई? गांव का घर होगा, पुत्र वियोग होगा, हार जीत होगा, या उषा होगा? तो 80 का जो राइट आंसर गांव का घर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 81 का क्या कह रहा है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मृंगंग होगा, वसन होगा, उदक होगा, पदम होगा? तो प्यारे बच्चों 81 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 82 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। तो 82 का ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे चमक का विशेषण क्या होगा? प्यारे बच्चे चमक का जो विशेषण होगा वो चमकी होगा, चमकीला होगा, चमकी होगा, चमकीन होगा। तो 83 का जो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बच्चे सही मारे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सुशुद्ध शब्द कौन है? अंग, अग्रज है, अनुजा है, भ्रष्ट है, स्थान है। तो यहाँ पर आप लिखावट को देख सकते हैं। तो 84 का जो राइट आंसर है अग्रज है। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 85 नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? विद्यार्थी, विद्यार्थी, परीक्षार्थी। तो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं। तो 85 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 में क्या कह रहा है? तो प्यारे बच्चों 86 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर इसको बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तवर का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, कंठ है, तालु है, त। तो आप तो जानते हैं त कहाँ से बोला जाएगा। तो 87 का प्यारे बच्चों इसका दंत है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चे डी मारे, गलत है यहाँ पर। चलिए ए हो जाएगा इसको राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 का प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिठास की संज्ञा का उदाहरण है भाववाचक का। चलिए इसको हम हाव भाव से समझते हैं, फील करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मिठास। किसी भी चीज़ को या चोट लगे, या दर्द हो, या भूख लगती है, तो ये सारा भाववाचक के अंदर होता है, क्योंकि हाव भाव से पहुँचते हैं, पहचानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 90 में क्या बोल रहा है? किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो प्यारे बच्चों 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर क्या, 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही मारे यहाँ पर बच्चे, धमाल मचा दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अंजनी है, अनुजी है, अनुजा है, अनुज है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही मारे यहाँ पर सी। चलिए ईमान शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ईमान शब्द का जो है वो स्त्रीलिंग है। आपकी ईमान अच्छी है। चलिए बहुत बढ़िया।
किताब शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, जिसे कॉमन नाउन बोलते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कॉमन नाउन जिनसे पूरी जाति का बोध होता है। तो इसका जो है ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पढ़ने का टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आप लोगों को प्यारे बच्चों। तो 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर, इसका सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बहुत परेशान करता है बच्चों को, संधि विच्छेद बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन कर गए हैं, तो इसको सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ 98 पर आ गए हैं। वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें प्यारे बच्चों। 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग, मन तो करता है उठा दे पटके आप लोग को, लेकिन मजाक कर रहे हैं, हम उठाओ कि यहाँ से कैसे पटक सकते हैं हम। चलिए लेकिन वीडियो को लाइक कर दिए, बुरा मत मानिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिल भगा लेना, दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना या प्यार हो जाना। तो 99 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 99 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि 50 आंसर देना होता है आप लोग को, तो 50 में आप लोग का कितना सही हुआ है इनको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आंसर बता ही देते हैं। 100 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, तो बी को आप लोग लॉक कर लीजिए। लव यू ऑल, गुड बाय।